निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 21, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण ही बाल विवाह एवं सती प्रथा पर रोक लग गई एवं विधवा विवाह को भी मान्यता मिलने लगी। स्टॉप। पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष से समानता की मांग की। स्टॉप। भारत में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। स्टॉप। उनके लिए रामायण पढ़ लेने का ज्ञान होना पर्याप्त समझा जाता था। स्टॉप। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सुधारकों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। स्टॉप। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्त्रियों को उच्च शिक्षा की स्वीकृति दी। स्टॉप। अतः धीरे धीरे स्त्रियों में उच्च शिक्षा बढ़ने लगी। स्टॉप। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय स्त्रियों पर अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव पड़ा। स्टॉप। इस प्रभाव से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे पर्दा प्रथा का बहिष्कार, पुरुषों के साथ समानता की मांग आदि। स्टॉप। पैरा। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमी विचारधारा एवं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हुआ। स्टॉप। भारतीय समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा स्त्रियों की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। स्टॉप। इस प्रकार, महिलाओं के उत्थान में पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। स्टॉप। पैरा। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। स्टॉप। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफ़ी अंतर है। स्टॉप। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ ध्रुव प्रदेश की तरह अति ठंडे हैं। स्टॉप। कहीं वर्षा का अतिरेक है तो कहीं उसका नितांत अभाव है। स्टॉप। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई उन्हें एक नस्ल या एक संस्कृति का अंग नहीं मान सकता। स्टॉप। पैरा। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही भिन्न हैं, जितनी उनकी भाषाएं या बोलियां। स्टॉप। इतनी और इस कोटि की भिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। स्टॉप। इस सूत्र की अनेक विधाएं हैं, जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। स्टॉप। भारत के बाहरी विभिन्नताएं एवं विविधताएं भौतिक हैं। स्टॉप। किंतु भारतीयों के अभ्यंतर में प्रवाहित एकता की भावना की धारा ने देश के जनमन को एक सूत्र में पिरो रखा है। स्टॉप। भारत की एकता के संदर्भ में कुछ निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। स्टॉप। पैरा। भारत विविधता में एकता का देश है। स्टॉप। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एवं पारसी आदि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। स्टॉप। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार व्यवहार, धर्म तथा आदर्श इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। स्टॉप। इसके बावजूद भारत के लोगों में एकता देखते ही बनती है। स्टॉप। आज भारत के लोगों ने आचार्य विनोबा भावे की इस
पंक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह से बैठा लिया है। स्टॉप पैरा। यदि हम भारतीय समाज एवं जनजीवन का गहन अध्ययन करें तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि इन विविधताओं और विषमताओं के पीछे आधारभूत अखंड मौलिक एकता ही भारतीय समाज एवं संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट विशेषता है। स्टॉप। बाहरी तौर पर तो विषमता एवं अनेकता झलकती है, कोमा, पर इसकी गहराइयों में आधारभूत एकता शाश्वत सत्य की भांति प्रकाशमान है। स्टॉप पैरा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, कोमा, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। उत्तर में पर्वतराज हिमालय अपने विराट रूप में स्थित है, कोमा, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता है। स्टॉप। इन दोनों ने भारत में एक विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। स्टॉप। ग्रीष्म ऋतु में जो वाष्प बादल बनकर उठती है, कोमा, वह हिमालय की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम जाती हैं। स्टॉप। और गर्मियों में ये पिघलकर नदी की धाराएं बनकर पुनः समुद्र में वापस चली आती हैं। स्टॉप। सनातन काल से समुद्र और हिमालय में एक दूसरे पर पानी फेंकने का यह अद्भुत खेल चल रहा है। स्टॉप। एक निश्चित क्रम के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं एवं यह ऋतु चक्र समूचे देश में एक जैसा है। स्टॉप पैरा। भारत में अनेक राजवंशी ने शासन किया है, कोमा, परंतु भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का ध्येय संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है एवं इसी ध्येय से राजसूय, कोमा, वाजपेय, कोमा, अश्वमेध आदि यज्ञ किए जाते थे तथा सम्राट स्वयं को राजाधिराज व चक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित कर इस अनुभूति को व्यक्त करते थे कि वास्तव में, कोमा, भारत का विस्तृत भूखंड राजनीतिक तौर पर एक है। स्टॉप पैरा। राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही राष्ट्रीय आंदोलनों एवं स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। स्टॉप। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता की परख चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के समय भी खूब हुई। स्टॉप। समकालीन राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन का प्रतीक बन चुके 11वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम यद्यपि किसी दल विशेष को स्पष्ट जनादेश नहीं दे पाए, कोमा, फिर भी राजनीतिक एकता की कड़ी टूटी नहीं। स्टॉप। हमारे शास्त्र में भी संघे शक्ति कलयुगे अर्थात कलयुग में संघ में शक्ति की बात कही गई है। स्टॉप पैरा। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों एवं जातियों के होने पर भी उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का ही एक अंग बनकर रही है। स्टॉप। समूचे देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का मौलिक आधार एक सा है। स्टॉप। वास्तव में, कोमा, भारतीय संस्कृति की कहानी एकता एवं समाधानों का समन्वय तथा प्राचीन एवं नवीन परंपराओं के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। स्टॉप। यह प्राचीन काल से लेकर आज तक और आगे आने वाले समय में भी सदैव बनी रहेगी। स्टॉप पैरा। ऊपरी तौर पर भारत में अनेक धर्म संप्रदाय तथा मत हैं,
कोमा, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी समान दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। स्टॉप। एकेश्वरवाद, कोमा, आत्मा का अमरत्व, कोमा, कर्म, कोमा, पुनर्जन्म, कोमा, मायावाद, कोमा, मोक्ष, कोमा, निर्वाण, कोमा, भक्ति आदि प्रायः सभी धर्मों की समान निधियां हैं। स्टॉप। इस प्रकार भारत की 7 पवित्र नदियां गंगा, कोमा, यमुना, कोमा, गोदावरी, कोमा, सरस्वती, कोमा, सिंधु, कोमा, नर्मदा एवं कावेरी, कोमा, विभिन्न पर्वत आदि देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, कोमा, तथापि देश के प्रत्येक भाग के निवासी उन्हें समान रूप से पवित्र मानते हैं और उनके लिए समान श्रद्धा और प्रेम की भावना रखते हैं। स्टॉप। पैरा। विष्णु एवं शिव की उपासना तथा राम एवं कृष्ण की गाथा का गुणगान संपूर्ण भारत में एक समान है। स्टॉप। हिमालय के शिखरों से लेकर कृष्णा कावेरी समतल डेल्टाओं तक सर्वत्र शिव एवं विष्णु के मंदिरों के शिखर प्राचीन काल से आकाश से बातें करते और धार्मिक एकता की घोषणा करते आ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। इसी प्रकार चारों दिशाओं के 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, कोमा, दक्षिण में रामेश्वरम, कोमा, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका भारत की धार्मिक एकता एवं अखंडता के पुष्ट प्रमाण हैं। स्टॉप। सभी हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और उपनिषद, वेद, कोमा, गीता, कोमा, रामायण, कोमा, महाभारत, कोमा, धर्मशास्त्र, कोमा, पुराण आदि के प्रति समान रूप से श्रद्धा भाव रखते हैं। स्टॉप। संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वत्र संयुक्त परिवार की प्रणाली प्रचलित है। स्टॉप। जाति प्रथा का प्रभाव किसी न किसी रूप में भारत के सभी स्थानों एवं लोगों पर पड़ा है। स्टॉप। रक्षाबंधन, कोमा, दीपावली, कोमा, दशहरा, कोमा, ईद, कोमा, होली आदि त्योहारों का फैलाव समूचे भारत में है। स्टॉप। सारे देश में जन्म मरण के संस्कारों एवं विधियों, कोमा, विवाह प्रणालियों, कोमा, शिष्टाचार, कोमा, आमोद प्रमोद, कोमा, उत्सव, कोमा, मेलों, कोमा, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। स्टॉप। पैरा। भारत में भाषाओं की बहुलता है, कोमा, पर वास्तव में वे सभी एक ढांचे में ढली हुई हैं। स्टॉप। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है, कोमा, सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, कोमा, जिसके फलस्वरूप भारत की प्रायः सभी भाषाएं अनेक अर्थों में समान बन गई है। स्टॉप। समस्त धर्मों का प्रचार संस्कृत एवं पाली भाषा के द्वारा ही हुआ है, कोमा, संस्कृत के ग्रंथ आज भी देश में रुचिपूर्वक पढ़े जाते हैं। स्टॉप। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्य तमिल तथा अन्य दक्षिण प्रदेशों में उतनी ही श्रद्धा एवं भक्ति से पढ़े जाते हैं जितने वे पश्चिमी पंजाब में तक्षशिला की विद्वत मंडली एवं गंगा की ऊपरी घाटी में स्थित नैमिषारण्य में। स्टॉप। समस्त देश के विद्वत समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम पहले प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में, बाद में अंग्रेजी और आज हिंदी के द्वारा पूर्ण हो रहा है। स्टॉप। भाषा की एकता की इस निरंतरता को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। स्टॉप। पैरा। स्थापत्य कला, कोमा, मूर्ति कला, कोमा,
चित्रकला, नृत्य, संगीत, सिनेमा आदि के क्षेत्र में हमें एक अखिल भारतीय समानता देखने को मिलती है। इन सभी क्षेत्रों में देश की विभिन्न कलाओं का एक अपूर्व मिलन हुआ है। देश के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों एवं अन्य धार्मिक इमारतों में इस मिलन का आभास होता है। दरबारी, मियाँ मल्हार, ध्रुपद, भजन, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गज़ल के अतिरिक्त पाश्चात्य धुनों का भी विस्तार सारे भारत वर्ष में है। दक्षिण में निर्मित फिल्मों को डबिंग के साथ हिंदी भाषा क्षेत्र में तथा हिंदी फिल्मों को डबिंग के साथ देश के कोने कोने में दिखाया जाता है। इसी प्रकार भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी आदि सभी प्रकार के नृत्य भारत के सभी भागों में प्रचलित हैं। भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, लेकिन बाहर से आई द्रविड़, शक, सीथियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि प्रजातियां हिंदू समाज में अब इतनी घुल मिल गई हैं कि उनका पृथक अस्तित्व आज समाप्त हो गया है। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के अनेक रीति रिवाज, उत्सव, मेले, भाषा, पहनावा आदि में समानता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन में विभिन्नताएं दिखाई देने पर भी भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार एवं राष्ट्रीयता मूलतः एक है। इस एकता को विखंडित नहीं किया जा सकता है। हजारों वर्षों की अग्नि परीक्षा और विदेशी आक्रमणों ने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है। भारतीय एकता के संदर्भ में रिचर्ड निक्सन का यह कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। विज्ञान ने जहां मानव को सुविधापूर्वक बड़े बड़े काम करने के साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं खाली समय में मनोरंजन के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। सिनेमा ऐसा ही एक लोकप्रिय साधन है। जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह से सिनेमा भी समाज को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकारों के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन, ये सभी सिनेमा के प्रभाव ही हैं। सिनेमा अर्थात चलचित्र का आविष्कार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। चित्रों को संयोजित कर उन्हें दिखाने को ही चलचित्र कहते हैं। इसके लिए प्रयास तो 1817 ईस्वी के आसपास ही शुरू हो गए थे, किंतु इस स्वप्न को साकार करने में विश्वविख्यात वैज्ञानिक एडिसन एवं फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं का योगदान प्रमुख था। ल्यूमियर बंधुओं ने 1895 ईस्वी में एडिसन के सिनेमेटोग्राफी पर आधारित एक यंत्र की सहायता से चित्रों को चलते हुए प्रदर्शित करने में सफलता पाई और इस तरह सिनेमा का आविष्कार हुआ।
पैरा। अपने आविष्कार के बाद लगभग 3 दशकों तक सिनेमा मुख बना रहा। स्टॉप। वर्ष 1917 में वार्नर ब्रदर्स ने आंशिक रूप से सवाक फिल्म जॉर्ज सिंगर बनाने में सफलता पाई। स्टॉप। इसके बाद वर्ष 1928 में पहली पूर्ण स्वाक फिल्म लाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क का निर्माण हुआ। स्टॉप। सिनेमा के आविष्कार के बाद से इसमें कई परिवर्तन होते रहे और इसमें नवीन तकनीकों का प्रयोग होता रहा। स्टॉप। अब फिल्म निर्माण तकनीक अत्यधिक विकसित हो चुकी है। स्टॉप। इसलिए आधुनिक समय में निर्मित सिनेमा के दृश्य एवं ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। स्टॉप पैरा। सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। स्टॉप। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना था। स्टॉप। अभी भी अधिकतर फिल्में इसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती हैं, इसके बावजूद सिनेमा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। कुछ लोगों का मानना है कि सिनेमा समाज के लिए अहितकर एवं इसके कारण अपसंस्कृति को बढ़ावा मिलता है। स्टॉप। समाज में फिल्मों के प्रभाव से फैली अश्लीलता एवं फैशन के नाम पर नंगेपन को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु सिनेमा के बारे में यह कहना कि यह केवल बुराई फैलाता है गलत है। सिनेमा के साथ अन्याय करने के तुल्य होगा। स्टॉप। सिनेमा का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है, सिनेमा में प्रायः अच्छे एवं बुरे दोनों पहलुओं को दर्शाया जाता है। स्टॉप। समाज यदि बुरे पहलुओं को आत्मसात करे, तो इसमें सिनेमा का क्या दोष है। स्टॉप पैरा। विवेकानंद ने कहा था, संसार की प्रत्येक चीज अच्छी है, पवित्र है और सुंदर है। स्टॉप। यदि आपको कुछ बुरा दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज बुरी है। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि आपने उसे सही रोशनी में नहीं देखा। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ, जो युद्ध की त्रासदी को प्रदर्शित करने में सक्षम थी। स्टॉप। ऐसी फिल्मों से समाज को एक सार्थक संदेश मिलता है। स्टॉप। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सिनेमा सक्षम है। स्टॉप। दहेज प्रथा, बाल विवाह इस जैसी अन्य सामाजिक समस्याओं का फिल्मों में चित्रण कई बार परंपरागत बुराइयों का विरोध किया गया है। स्टॉप। समसामयिक विषयों को लेकर भी सिनेमा निर्माण सामान्यतया होता रहा है। स्टॉप पैरा। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। स्टॉप। दादा साहब फाल्के द्वारा यह मुख्य फिल्म वर्ष 1913 में बनाई गई थी। स्टॉप। उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था, तब महिला किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। स्टॉप। जब फाल्के जी से कोई यह पूछता कि आप क्या करते हैं, तब वे कहते थे कि एक हरिश्चंद्र की फैक्ट्री है, हम उसी में काम करते हैं। स्टॉप। उन्होंने फिल्म में काम करने वाले सभी पुरुष कर्मियों को भी यही कहने की सलाह दे रखी थी, किंतु धीरे धीरे फिल्मों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव देख इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता गया। स्टॉप। भारत में इंपीरियल फिल्म कंपनी द्वारा आर्देशीर ईरानी के निर्देशन में
वर्ष 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई गई। स्टॉप। प्रारंभिक दौर में भारत में पौराणिक एवं ऐतिहासिक फिल्मों का बोलबाला रहा, किंतु समय बीतने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक फिल्मों का भी बड़ी संख्या में निर्माण किया जाने लगा। स्टॉप पैरा। छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी, मुगले आजम, मदर इंडिया आदि फिल्मों ने समाज पर अपना गहरा प्रभाव डाला। स्टॉप। 19वीं सदी के 60, 70 एवं उसके बाद के कुछ दशकों में अनेक ऐसे भारतीय फिल्मकार हुए, जिन्होंने कई सार्थक एवं समाजोपयोगी फिल्मों का निर्माण किया। स्टॉप। सत्यजीत राय, वी शांतराम, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अडूर गोपाल कृष्णन, श्याम बेनगल, बासु भट्टाचार्य, गुरुदत्त और विमल राय, भारत के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध फिल्मकार हैं। स्टॉप पैरा। सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि करना भी होता है। स्टॉप। किंतु सिनेमा के निर्माण में निर्माता को अत्यधिक धन निवेश करना पड़ता है, इसलिए वह लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ ऐसी बातों, स्थानों आदि को भी सिनेमा में जगह देता है या देना शुरू करता है, जो भले ही समाज का स्वच्छ मनोरंजन न करती हो, पर जिन्हें देखने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। स्टॉप। गीत संगीत, नाटकीयता एवं मारधाड़ से भरपूर फिल्मों का निर्माण भी अधिक दर्शक संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्टॉप। सार्थक और समाजोपयोगी सिनेमा आम आदमी की समझ से भी बाहर होता है एवं ऐसे सिनेमा में आम आदमी की रुचि भी नहीं होती, इसलिए समाजोपयोगी सिनेमा के निर्माण में लगे धन की वापसी की प्रायः कोई संभावना नहीं होती। स्टॉप पैरा। इन्हीं कारणों से निर्माता ऐसी फिल्मों के निर्माण से बचते हैं। स्टॉप। बावजूद इसके कुछ ऐसे निर्माता भी हैं, जिन्होंने समाज के विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर सिनेमा का निर्माण किया। स्टॉप। जिससे न केवल सिनेमा का, बल्कि समाज का भी भला हुआ। स्टॉप। ऐसी कई फिल्मों के बारे में सत्यजीत राय कहते हैं, देश में प्रदर्शित किए जाने पर मेरी जो फिल्म लागत भी नहीं वसूल पाती, उनका प्रदर्शन विदेश में किया जाता है, जिससे घाटे की भरपाई हो जाती है। स्टॉप। वर्तमान समय में ऐसे फिल्म निर्माताओं में प्रकाश झा एवं मधुर भंडारकर का नाम लिया जा सकता है। स्टॉप। इनकी फिल्मों में भी आधुनिक समाज को भली भांति प्रतिबिंबित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के ज्ञानकोश में वृद्धि होती है। स्टॉप पैरा। सिनेमा देखते समय मनुष्य अपने जीवन की वास्तविक कठिनाइयों और कटुता को भुलाकर कल्पनामय सुखद लोक में विचरण करने लगता है। स्टॉप। उसके जीवन की एक रास्ता दूर हो जाती है। स्टॉप। साधारण व्यक्ति का जीवन संघर्षमय एवं कठिनाई से भरा होता है। स्टॉप। इस निरस्ता को दूर करने में सिनेमा बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। स्टॉप। गरीब से गरीब व्यक्ति अपने जीवन के सभी अभावों एवं कटुताओं को कुछ समय के लिए भूलकर कल्पना लोक में भ्रमण करने लगता है। स्टॉप।
फेरा। इस प्रकार कोमा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का मनोरंजन करने का यह बड़ा सशक्त और सुगम साधन है। स्टॉप पर्दे पर देश विदेश के मनोहरी दृश्य, कोमा हैरत अंगेज कारनामे, कोमा रोमांस का वातावरण और सुंदर तथा विशाल अट्टालिकाएं आदि देखकर सभी व्यक्ति पुलकित और आनंदित हो उठते हैं। फुल स्टॉप।